नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही इन दिनों स्तर बहुत अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे चलना शुरू कर चुका है। इसलिए सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम हो, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्तरीय पुस्तकें पढ़ें। और कैसे पढ़ें? तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप NCERT पढ़ो, चाहे भारत की राज्य व्यवस्था हो, चाहे संविधान हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में कला संस्कृति हो, या कोई भी टॉपिक हो, उस पर आप बुनियादी रूप से सबसे पहले शुरुआत NCERT की जो बुक्स है उनसे कीजिए। पहला काम। दूसरा काम, जब NCERT पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाए तो उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत सी टेक्स्ट बुक, बहुत से सरकारी संस्थान हैं जिनके द्वारा स्तरीय सामग्री जो है उनका प्रकाशन किया जाता है। तो वो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न वेबसाइट जहां पर आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी मिलती है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान के लिए टेक्स्ट बुक की जब बात आती है तो M लक्ष्मीकांत सर्वोत्तम है। भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के लिए NCERT की बुक्स सर्वोत्तम है। और आधुनिक भारत के लिए आप गहराई में जाना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम की जो गाइड है वो बहुत ही अच्छी और स्तरीय पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विवास पेनोरमा बहुत अच्छी किताब है। टाटा मैग्रा हिल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो किताब है बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। और इसके अलावा आप YouTube चैनल है उनकी मदद ले सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ टॉपिक या दैनिक विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपकी पकड़ में नहीं आए, तो बहुत से YouTube चैनल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर ने बहुत ही लेमैन की तरह पढ़ा रखा है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। इतिहास की बात हो गई। भूगोल की बात करें तो भूगोल के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ज़रूरी है कि आप मैप पर विशेष ध्यान दें। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख जिलों की कहाँ क्या स्थिति है। आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहकारी जो संस्थान है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न एकेडमी जिलों मैप के अंदर बताओ कि कहाँ पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आपको नक्शे में पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जो भूगोल से संबंधित फैक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, सिंचाई परियोजनाएं हो गई, या जो भी जानकारी भूगोल की है उत्तर प्रदेश की, वो आप मैप से देखो बिल्कुल। और ये कि ये बात भारत के भूगोल के लिए, भारत के भूगोल से संबंधित इस्पात उद्योग कहाँ पे, तो आपको मैप पे पता होना चाहिए। भारत के इस्पात उद्योग के साथ में विश्व के बारे में पता होनी चाहिए। विश्व के मानचित्र के अंदर कौन से प्रमुख देश कहाँ पर है। तो मानचित्र में रुचि विकसित करो। रोज 10 से 15 मिनट का जो समय है आप उत्तर प्रदेश के, भारत के और विश्व के मानचित्र के लिए तय कर दो कि आपको 10 से 15 मिनट का समय मैप के लिए देना ही है। और भूगोल के लिए महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है वो अच्छी पुस्तक है, स्तरीय पुस्तक है और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप दर्पण, क्रॉनिकल जैसे एक मासिक, दृष्टि जैसी मासिक जो पत्रिका है उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी जैसे DD न्यूज़ है, लोकसभा राज्यसभा जो TV चैनल, अगर आपको समय मिले तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है उस पर भी कभी समय मिले तो महीने 2 महीने में 1-2 बार आप देख सकते हैं। कोई न कोई चीज़, यूजफुल चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं, देखो अर्थव्यवस्था की बात हो गई, राज्य व्यवस्था और संविधान की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की बात हो गई, समसामयिक जो मुद्दों की बात हो गई। तो अब ये सवाल है कि इन चीज़ों पे आपकी पकड़ हो गई तो देखो 4 पॉइंट में बताता हूँ। सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनाओ, उसको अच्छे तरीके से समझो, नोट्स को अपडेट करते रहो समय समय पे। और इसके साथ ही जो पिछले सालों के जो पेपर है उनके ट्रेंड एनालिसिस आप जरूर देखो कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि उन सवालों के इर्द गिर्द ही इस बार वापस सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या सबऑर्डिनेट आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सिलेबस पे फोकस करो। पिछले सालों के जो पेपर है उन पे आप जरूर फोकस करो कि क्या पूछा जा रहा है, उन्हीं के अनुरूप आपकी रणनीति बननी चाहिए। और देखो आपकी कमजोरियां क्या है, कौन से जो पॉइंट है आपके अच्छे हैं और कौन से जो पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है नहीं कमजोरी है और सुधार की जरूरत है, तो वहाँ पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो वापस अगर कहें तो पढ़ाई का जो स्तर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह जो पुस्तकें हैं उनकी शरण लें। इसके अलावा समय समय पर जो टेस्ट सीरीज है उन पे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आपकी जो तैयारी है उसकी रणनीति में क्या सुधार हैं, कौन से पॉइंट कमज़ोर हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर भाग लेते हैं आपको, तो एग्ज़ाम में आपके समय की बचत होगी, एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों करते रहिए तैयारी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।